हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। मैगी सभी को पसंद आते हैं, बच्चे हो बड़े हो किसी को, सबको अच्छे लगते हैं। तो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी हूँ। एक तो मैंने बनाया है चाइनीज़ मैगी और दूसरा बनाया है वो मैगी पिज़्ज़ा। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैगी मंचूरियन, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है और मैं बताऊँ बहुत ही स्वादिष्ट है ये मैगी मंचूरियन। तो चलिए हम झटपट बनाते हैं ये मैगी मंचूरियन। सबसे पहले पैन में हमने पानी डाल दिया है, तो 3 कप के करीब पानी डाला है। तो इसके अंदर अब हम मैगी डाल देते हैं। 2 पैकेट मैगी हमने लिया है और उसको तोड़कर इस तरह डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो इस मैगी में हम टेस्ट मेकर या मैगी मसाला जो होता है वो इसके अंदर अभी मिक्स नहीं करेंगे। इसको सिंपल अभी हम बॉईल कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से बिल्कुल बॉईल कर लेते हैं। तो मैगी के अंदर सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है, तो यहीं पर गैस को ऑफ कर देते हैं और बिल्कुल इसे मैगी को ठंडा कर लेते हैं। मैगी बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब हम चलते हैं इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो इसमें हमने प्याज लिया है, तो 1 करीब प्याज डाल देते हैं और उसके साथ ही हमने पत्ते वाले प्याज लिए हैं, तो वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसके अंदर कुछ अब हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसाले में हम 1 स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ में यहाँ पर हमने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, जो 2 चम्मच है कॉर्नफ्लोर, उसे भी ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मंचूरियन बहुत क्रिस्पी बनेगा। और साथ में यहाँ पर चावल का आटा है, तो वो भी 2 चम्मच के करीब है, उसे भी ऐड कर देते हैं और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पर अगर आपके पास सेजवान चटनी है तो सेजवान चटनी इसके अंदर डालें, जिससे कि क्या होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर सेजवान चटनी डाल दी है और साथ में यहाँ पर बिल्कुल ही लाइटली आप इसके अंदर नमक डालें, क्योंकि सॉस में और सब में इसके अंदर मैगी के अंदर नमक होता है। और लास्ट में इसके अंदर मैगी मसाला है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हाथों का यूज़ करते हुए इन सब की बाइंडिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। और बहुत अच्छी तरह से ये बॉल बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो मैगी के अंदर सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं, तो अब इसे हम साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक मैगी ले लेते हैं और इसे क्रश कर लेते हैं। हाथों से आप कर लें इस तरह, इसका हल्का सा चूरा जो होता है वो बना लें। और हाथों से बहुत जल्दी इजीली हो जाता है। आप अगर मिक्सर में करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही चूर हो जाएगा। तो हाथों से इस तरह करते हुए इसको साइड में कर लेते हैं और यहीं पर अब हम बोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक प्लेट ले लेते हैं और प्लेट में इसके अंदर एक बोल जो हम लोग हैं ये लिया हुआ है। इसको अब हम बोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसके अंदर ये बहुत ही ईजिली ये इस तरह बना लीजिए। और उसको करने के बाद इसके अंदर कोटिंग कर लेते हैं। हल्के से थोड़ा सा दबा दें, जिससे कि क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रंचीनेस बाहर से रहेगा। तो इस तरह से कर लेते हैं और इसी तरह सारे बोल को हम बना लेते हैं। फिर एक बार ऑयल थोड़ा सा लगा लें। मैगी के मंचूरियंस बॉल बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखेंगे बहुत ही अच्छा प्यारा कलर दिख रहा होगा आपको। तो इसी तरह आप सारे बॉल्स को बना लें और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और वहाँ पे क्या करके फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो यहीं पर हम मंचूरियन बॉल्स एक एक डालना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो गैस को
थोड़ा सा तेज है, तो जब आप डाल रहे हैं ये बॉल्स तो उस समय थोड़ा फ्लेम को स्लो कर दें और इसे अभी चलाएंगे नहीं, थोड़ा सा ये हो जाने देंगे, तब इसे हम पलटेंगे और फ्लेम को स्लो रखेंगे। और देखिए बहुत ही ईज़िली ये टर्न हो रहा है। तो अगर आप फ्लेम को स्लो बहुत हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो अंदर ऊपर से तो लाल हो जाएगा बट अंदर से ये सॉफ्ट रहेगा। तो ये बॉल्स जितने हैं सारे क्रिस्पी हो गए हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी इसे निकालें इस तरह देखिए, तो एक नेट ले लें, उसके ऊपर रखेंगे, टॉवल पर हम नहीं निकालेंगे क्योंकि आप किचन टॉवल पर किसी पेपर पे निकालेंगे तो क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप इस तरह का नेट ले लें और उसके ऊपर सारे बॉल्स निकाल कर रखें। अब यहीं पर मैं और बाकी डाल देती हूँ और सारे बॉल्स को एक एक करके फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर एक टिप्स मैं देना चाहती हूँ कि अगर आप इस बॉल्स को बनाकर भी एक बार रख सकते हैं, सारे बॉल्स को बना लें और जब चाहें खाने का मन हो तो आप है ना इसे इसमें जो भी सॉस वो डालकर, ग्रेवी डालकर इसको बना सकते हैं। तो बॉल्स को हमने स्लो फ्लेम में बिल्कुल फ्राई कर लिया है। अब आप देखेंगे इसका कलर भी बहुत ही ऑसम है। तो यहीं पर इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो वही सेम प्रोसेस में इसे एक नेट पर रख लेंगे जिससे कि ये नीचे से सॉफ्ट नहीं होगा। तो इस तरह ये निकालते हुए इसको हम कर लेते हैं। तो सारे बॉल्स को इस तरह तैयार कर लेंगे। सारे मंचूरियंस बॉल को हमने फ्राई कर लिया और आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह की कोटिंग लगाने पे इस तरह का लुक आता है, क्रिस्पी भी है बहुत ज़्यादा। तो आप भी इसी तरह सारे बॉल्स बना लें। और अब हम चलते हैं पैन की तरफ और इसके अंदर सॉस डालकर मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और साथ में हरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। हाई फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे और ये थोड़ा सा चटकने लगे तो यहीं पर अब हम प्याज डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर देते हैं इसी के अंदर। तो प्याज के डालने के बाद यहीं पर हम शिमला मिर्च डाल देते हैं। तो अगर आपके पास रेड और येलो कलर के शिमला मिर्च हो तो वो भी डाल दें, उससे स्वाद में तो कोई फ़र्क नहीं आता बट देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगता है ये। तो इस तरह आप डाल दें और इसे डालने ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। तो यहीं पर अब हम नमक थोड़ा ऐड कर देते हैं, बहुत ही लाइटली नमक ऐड करेंगे क्योंकि अभी हम सॉस डालेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और साथ में इसे चला लेते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हम 1 स्पून के करीब विनेगर यूज़ कर लेते हैं और विनेगर डाल देते हैं 1 स्पून और इसे चला लेते हैं। इसके अंदर सॉस ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और साथ में यहाँ पर टमाटो केचप डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल रही हूँ 1 स्पून के करीब, डार्क सोया सॉस है और इसे चला लेते हैं। तो अभी इसके अंदर अगर आपके पास सेजवान सॉस हो तो 1 चम्मच सेजवान सॉस भी इसके अंदर डाल दें, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर नहीं है तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहीं पर अब हम इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर है, मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर के अंदर 1 चम्मच पानी डाल दिया है। तो
अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, जिससे इससे क्या होता है कि ये ग्रेवी थोड़ी होती है गाढ़ी बन जाती है। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप ऐसे भी सिंपल इसको बना सकते हैं। तो इस तरह आप इसको चला लें। तो हमें ज़्यादा देर तक इसे पकाना नहीं है। कॉर्नफ्लोर क्या है कि आपकी ये जो ग्रेवी होती है इसको गाढ़ी कर देती है। तो इस तरह इसे बॉयल आने देते हैं, बॉयल आने का वेट करते हैं। थोड़ा सा और पानी मैं सोच रही डाल दूँ और उसके बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सारे बॉल्स जो हमारे तैयार हैं, इसको आप एज ए स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा सॉस बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो बिल्कुल सॉस बनकर तैयार हो गया है। तो यहीं पर अब हम मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। तो ये सर्व करने से पहले ही डालना है। तो जितना आपको खाना है उतना ही आप इसके अंदर डालें इसको, और इस तरह सारे को मिक्स कर लेना है। क्योंकि अगर इसके अंदर हम छोड़ देंगे तो ये जो क्रंचीनेस आपका है सॉस के इसके अंदर मंचूरियन बॉल्स में, वो क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कितना प्यारा कलर लग रहा है ये। और लास्ट में यहाँ पर हम भी डाल देते हैं पत्ते वाले प्याज। इसे पकाना नहीं है। स्प्रिंग अनियन, पत्ते वाले प्याज, और इसके बाद यहाँ पर गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखें, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस आपको लग रहा होगा ये मंचूरियन। और देखने में जितना डिलीशियस है, खाने में भी और भी डिलीशियस है। ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। मैगी मंचूरियन बॉल बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। और आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आया है और टेक्सचर भी इसका बहुत ही शानदार है। ऊपर से जितना क्रिस्पी है उतना अंदर से भी टेस्टी बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। घर पे सभी को बहुत पसंद आएगा, बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होगा ये। तो होप आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक तो एक बनता ही है, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।